ओके। तो अभी क्या ना कि हमारे जो कुछ बच्चे हैं जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के कुछ डाउट्स हैं इस एग्जाम को लेके। तो उसके रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, तो जिनमें मैंने आपको भेज भी दिए थे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यही है कि बच्चे जनरली जो अभी जस्ट डिप्लोमा किए हैं तो उनको अभी तक ये भी नहीं पता कि असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो किस तरह के दायित्व उनको निभाने पड़ते हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ समरी, क्योंकि आपको लगभग 4 से 5 साल पूरे हो गए हैं, तो इस 4-5 साल में आपने जो अपने अनुभव से सीखा उसके बारे में एक बार बता दीजिए, एक 2 लाइन के आंसर। इंडियन रेलवे में भी है जो ट्रेन को, जो ड्राइवर होते हैं, कह सकते हैं आप, उसको लोको पायलट कहा जाता है। ओके। लोको पायलट की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, उसके लिए ना सबसे पहले रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट से ही ये रिक्रूट करती है। ओके। और इतना हम असिस्टेंट लोको पायलट का हमारा जो टाइम पीरियड होता है, इतना हम एक लोको पायलट के साथ ओके। चलते हैं। ओके। जो भी आप, चाहे गुड्स ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप मेल ड्राइव कर रहे हैं। ओके। और उस टाइम पे हमें अपना काम यही होता है, मेनली असिस्ट करना होता है ओके। लोको पायलट को। उसमें चाहे आप कह लें सिग्नल की कॉलिंग कह लें, या फिर क्या नाम है, जो अपना लोको है, लोकोमोटिव है, हाँ हाँ। हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है 5 से 6 मंथ की। लोकोमो अच्छा, बेसिकली जो, हेलो। भैया म्यूट इधर से तो म्यूट नहीं है। अच्छा, वो सिंबल आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो एक बार फिर से मैं यही पूछ रही, क्योंकि बीच में ना प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में नेटवर्क बिल्कुल आप चला गया था आपके जी पिक्चर में, जी जी। तो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसका काम होता है कि जो लोको पायलट है उसको असिस्टेंट देना, उसकी हेल्प करना। असिस्ट जो असिस्ट है ना, करना। हाँ जी असिस्टेंट में जी। हो सकता है हेल्प जैसे करना। जैसे सिग्नल देखना हो गया इनिशियली, और मतलब। सिग्नल सिग्नल का कॉल आउट हो गया। और क्या नाम, आप कह सकते हैं कि पहले लोकोमोटिव की अच्छी तरह से जांच करना, जब आप जैसे लेके जा रहे हो उससे पहले अच्छी तरह लोकोमोटिव की लोड की वगैरह की अच्छी तरह जांच करना। ओके। और मतलब रास्ते में कोई भी ट्रबल आए तो उसको लोको पायलट के साथ मिलके अच्छा। उसको रिसोल्व करना। बस ये मेनली तो यही काम है। ओके। बाकी अच्छा। इसकी 6 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब आपको रिक्रूट करने से पहले उसमें सब कुछ बताया जाता है कि मैं अपने क्या क्या काम होते हैं। ओके। अच्छा, एक अगला जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जनरली, वो उनका क्वेश्चन ये होता है कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो पहला तो उनका ये हाँ क्राइटेरिया जी। होता है कि वो तैयारी कहाँ से शुरू करें। और चलो पहले भी यही बताओ कि आपने अपनी तैयारी कहाँ से शुरू की थी, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, कि आपने अपनी तैयारी कहाँ से मेनली शुरू की थी। मेनली भी इसके इसके इसका ना भैया 3 पेपर होते हैं स्टार्ट। मतलब एक तो प्री हो गया, प्री के बाद मतलब हम लोग के टाइम पे तो ये था कि मेंस था, मेंस के ओके। साथ में एक टेक्निकल पेपर था। फिर हम्म। उसके बाद साइको पेपर होता है। हम्म। प्री में तो आप ये लगा लो एप्टीट्यूड, रीजनिंग हम्म। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एप्टीट्यूड का एप्टीट्यूड लेवल क्या और होता है? रीजनिंग अगर बच्चे तैयारी करेंगे तो मॉडरेट मॉडरेट तो मॉडरेट आप। लेवल रहेगा भैया, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, दोनों का। ओके, तो ऐसा कुछ सजेस्ट कर मतलब सकते हो आप? मॉडरेट लेवल तक। अच्छा, अर्चित जी भी आ गए हैं। अर्चित भाई आप, आपका ना माइक शायद अभी ऑन नहीं है माइक, और आप वॉइस कनेक्ट कर लीजिए, वॉइस नहीं आ पाएगी आपकी। चलो तो मतलब ये जो मॉडरेट लेवल है इसको तैयारी बच्चे कहाँ से करें, मतलब क्या किस बुक से करें या कोई ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें? क्या चीज बेटर रहेगी उनको ये? आप फिलहाल फिलहाल तो भैया ऑनलाइन के बड़े प्लेटफॉर्म है, आप भी हाँ जानते हैं, यूट्यूब पे। हाँ, सही बात मतलब है। ऑनलाइन ऑनलाइन तैयारी करने वाले आ रहे हैं, तो हम्म। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही तैयारी करें, क्योंकि बुक में लिमिटेड रहेगा। अच्छा, ठीक ठीक है। है। और ऑनलाइन में जो फिलहाल का पैटर्न और फिलहाल की जो करंट में क्वेश्चन चल रहे हैं, ओके। वो भी आपके कंप्लीट कंप्लीट हो जाएंगे। बस इसमें ध्यान ये रखें कि क्या नाम है, अपने पेपर जरूर दे दें, ऑनलाइन पेपर ना, उससे ओके, ना ऑनलाइन एनालिसिस हो प्रैक्टिस। जाएगा अपना। ऑनलाइन प्रैक्टिस। हाँ जी, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट देते रहें, उससे एनालिसिस हो जाएगा अपना। ओके। अच्छा, बच्चों के लिए आप मतलब 2 लाइन में ये बता सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स वो होंगे? जैसे आपने एप्टीट्यूड बता दिया, एक तो एप्टीट्यूड करना है, एक करंट हो हाँ गया, जी जी। है ना, करंट के साथ साथ में और एक क्या करंट हो टॉपिक हो गया, सकते करंट में मेनली हैं? मेनली जो जनरल साइंस है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ओके। फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं इसके ओके। अंदर भी ना। ओके। फिजिक्स मतलब जो आपकी 12th लेवल की फिजिक्स है, 10th या 12th ट्वेल्थ लेवल? ट्वेल्थ लेवल तक की। 12th हाँ लेवल जी की हाँ जी हाँ जी, फिजिक्स। बस वही। अच्छा, जी 12th। जी जी। ओके। अच्छा, इसमें ये तो आपने फर्स्ट पेपर के बारे में बता दिया जो रिटिन होगा, फिर इसके बाद आपने बोला कि सेकंड पेपर होगा, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है? सेकंड पेपर के भी 2 पार्ट है भैया। एक तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में यही आएगा जो प्री में रहा। ठीक है। सिलेबस सेम हैगा।
बस हम्म। उसका थोड़ा लेवल कह सकते हैं आपकी वहां पे कट ऑफ कम जाती है, फिर आगे जाके और छटनी हो जाती है, ज्यादा ओके। हो जाती, ज्यादा मतलब वो हो जाती है। और उसका हल्का सा लेवल इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अच्छा साथ तो एक टेक्निकल पेपर होता है जो हाँ हम लोग हाँ, खुद से चॉइस करते हैं। अच्छा उसको पास करना कंपलसरी होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं अभी, उससे कोई मेरिट नहीं बनती है। अच्छा। तो जो टेक्निकल पेपर है इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर जो बच्चा मैकेनिकल फील्ड से है वो मैकेनिकल से क्वेश्चन आएंगे, जो बच्चा हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी। इलेक्ट्रिकल से उसके लिए इलेक्ट्रिकल अलग से अलग। क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा उसमें इनका 100 जो, में से 33, अच्छा 33 लेके आने होते हैं, थर्टी थ्री 33 पासिंग मार्क्स परसेंट लेके आने पास हैं। होता है बस। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, बस वही लेके आने होते हैं। अच्छा। अच्छा इसमें एक चीज और बताओ आप, जैसे इनका जो लेवल है, क्योंकि हम जानते हैं वैसे कि जो एएलपी की वैकेंसी होती है वो आईटीआई होल्डर्स के लिए होती है, हालांकि इसमें डिप्लोमा भी जी एलिजिबल है, जी बीटेक वाले भी एलिजिबल है। तो जो ये क्वेश्चंस का लेवल है वो किस टाइप का रहेगा, मतलब वो डिप्लोमा लेवल के बच्चों का लेवल रहेगा या बीटेक लेवल के बच्चों का लेवल रहेगा हाँ जो। जी, आप कह सकते हैं कि डिप्लोमा लेवल का आप कह सकते हैं। क्वेश्चन आएंगे वही अप टू 10 to 12 तक के ही आएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन इससे इससे बाहर नहीं आते भैया। नहीं वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टेक्निकल फील्ड्स में, टेक्निकल में जैसे नहीं, आपने मैकेनिकल से। टेक्निकल फील्ड में आईटीआई लेवल रहता है भैया। अच्छा आईटीआई लेवल। आप आईटीआई लेवल की आपकी बुक जो आपको तैयारी करनी हो आईटीआई लेवल की करनी है एक्चुअली। बीटेक वालों को या फिर डिप्लोमा वालों को भैया इतना फील्ड की फील्ड वाली जो बेसिक नॉलेज कहते हैं वो शायद मेरे हिसाब से, जैसे चीजल के कितने टाइप होते हैं या हम्म। फिर ये सब चीजें हम लोगों को मतलब बीटेक टाइम पे नहीं मतलब इतनी गौर से इतनी हम नहीं लोग पता नहीं चली। पढ़ते हैं। ओके ओके ओके। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां पे लेवल लगते हैं भैया, वो आईटीआई लेवल आता है। अच्छा आईटीआई लेवल के वो आते हैं। चीज एक्स्ट्रा हम लोग को मतलब हाँ जी, हाँ जी, पढ़नी अच्छा पड़ती तो इसके लिए भी जो बच्चे तैयारी करें वो आराम से कोई भी ऑनलाइन जो कोचिंग आप बता रहे हो कि ऑनलाइन गूगल है। ऑनलाइन बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल पे मिल बिल्कुल, जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल होगा उससे वो बिल्कुल। तैयारी कर ले। ठीक है। वो अच्छा इनफ हैगा, हाँ जी, हाँ जी। ओके, और जो थर्ड पार्ट आपने बताया, थर्ड पार्ट में क्या होगा। थर्ड पार्ट भी जब हम लोग ये कर लेते हैं उसके बाद मेरिट लगती है कि उसको सेकंड ये टेक्निकल वाला पेपर पास करना कंपलसरी है, जिसने ये पास कर लिया। और हम्म जो मेंस का पेपर है उसके हिसाब से जो भी आपकी मेरिट लगी है, हम्म। जो जो उस वाली मेरिट में आ गया और उसने ये पास कर लिया, उसका फिर साइको एग्जाम के लिए बुलाते हैं भैया उसको ना। ओके ओके साइको में हमारे टाइम पे 5 तरह के क्वेश्चन आए थे भैया। ओके उसका पहले वो सीबीटी लेते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके पहले वो उसका एक डेमो भी करवा देते हैं। ओके। तो उसकी तैयारी के लिए आर एस अग्रवाल की बुक है, इनफ है वो, अच्छा मतलब आराम से हो जाएगा। और बाकी ऑनलाइन उसके टेस्ट भी आते हैं, वो दे देगा। और स्पीड बनाना उसमें थोड़ा, स्पीड और एक्यूरेसी का दोनों ध्यान रखना पड़ता। साइको की तैयारी मेरे हिसाब से भी अब आराम से आदमी 20-25 दिन में कर लेगा। अच्छा। अच्छा इसमें थोड़ा सा ये और बता दो, पहले क्योंकि साइकोलॉजी जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है बच्चों की पढ़ाई से हटके। तो हाँ इसमें जी, हाँ किस जी, हाँ तरह जी, की हाँ चीजें जी। आती हैं जिससे कि बच्चों को आइडिया हो जाए कि वो क्या पढ़ें, किस तरह से इसमें से पढ़ाई करें। आप ये लगा लीजिए भैया, क्या नाम है, एक तरह से रीजनिंग ही होगी वो भी ना। अच्छा। एक तो फिगर्स दे दी जाती है कि हाँ। इसमें से कोई भी ओड फिगर निकाल दीजिए आप। ओके ठीक है, जैसे अपना रीजनिंग में आता है। एक ओके होता है आपको सीरीज में दे रखे हैं 6 6 6, दे रखे हैं इसमें 9 निकालना है। ओके मतलब एक तरह से मेंटल एबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं उसके अंदर, है ना। ओके ओके और एक होता है ड्राइस वाला, होता है भैया टेस्ट होता है, उसमें ड्राइस देखनी पड़ती है। ओके एक रूट आता है कि आप इस वाले रूट में मैक्सिमम रूट कितने आप निकाल सकते हैं, ओके 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 कितने रूट बन रहे हैं। तो वो ओके। अलग अलग तरीके के हैं। इन सब की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से 20-25 दिन इनफ है, आराम से कर लेगा। ठीक है, मतलब पहले फोकस उसको जो प्री एग्जाम है उस पर करना है, उसके बाद जिन जिन का प्री क्वालिफाई हो जाए हाँ जी, हाँ उनको जी, जो टेक्निकल हाँ सब्जेक्ट्स जी, हैं हाँ जी। उन पे फोकस करना है, और बाकी मेन फिर जब क्वालिफाई मेन हो तो जाएगा टेक्निकल, हाँ जी, हाँ तब जी, मेंस के लिए मेन तैयारी मेन करना है। फोकस इतना। ठीक। तब अच्छा तब साइको के लिए तैयारी की। ठीक है ठीक है, तो थोड़ा सा ये और बताओ जैसे ग्रेड पे वगैरह कितना होता है, क्योंकि बच्चे इसमें भी इच्छुक रहते हैं कि भाई सैलरी वगैरह क्या बनती है, क्योंकि मैं हाँ जी, इसमें हाँ जी भैया। इसमें बोला जाता है ना कि आपको कुछ रनिंग अलाउंस भी होता है, जब इतने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो उसका अलाउंस होता है, तो वो किस आधार पे मिलता है और वो कितना होता है, और लगभग मतलब जैसे बच्चा कोई ज्वाइन करता है तो मोटे मोटे तौर पे लगभग कितनी सैलरी उसकी बन जाती है पर मंथ। ठीक है भैया, स्टार्टिंग में भैया 1900 ग्रेड पे लगता है अपना ना। ठीक है। जो ईएलपी स्टार्टिंग में ज्वाइन करेगा उसको 1900। हम्म और प्लस डीए डीए रहता है। हम्म। तो बेसिक वही भैया 19,900 की आप बेसिक मान लीजिए।
ठीक है। और क्या नाम है, प्लस डीए लगा लीजिए। डी इसमें अलाउंसेस जो लगते हैं भैया हमारे 130 पे लगते हैं। अच्छा। मतलब नॉर्मली आप गवर्नमेंट जॉब वाले की बात करें तो बेसिक का जो भी अलाउंस लगेगा वो बेसिक पे लगेगा। ठीक है। लेकिन हम लोगों को 30% रनिंग रनिंग की ड्यूटी है। ठीक तो है। वन इसको ना 130% पे लगता है। मतलब आप 19,000 का 130% निकाल लीजिए, उसके ऊपर अलाउंस लगाने हैं। अच्छा। जो भी लगेगा, डीए लगेगा ठीक है। या आपका एचआरए लगेगा, जो भी लगेगा। ठीक है। और क्या नाम है, अपना किलोमीटर अलाउंस वही पर किलोमीटर 3.45 मिलता है इनिशियल में, जब आप एएलपी पीरियड रहता है आपका। अच्छा, एक और बाकी किलोमीटर के 3.45 रुपी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होके बढ़ता चला जाता है तो अलाउंस ये जो आप बताओ थ्री हाँ पॉइंट जी, फाइव हाँ वो जी, हाँ बढ़ता जी। चला जाता है। तो लगभग हाँ एक जी, हाँ अगर जी, हम बात करें, ये भी बढ़ता है। एक हम बात करें इन हैंड सैलरी लगभग कितनी होगी बच्चों की, जो लोग सेलेक्ट होंगे, लगभग स्टार्टिंग सैलरी ऑन एन इनिशियल एवरेज? में इनिशियल में भी जब ज्वाइन कर लेते हैं 40-45 इन हैंड आ जाते हैं भी। यानी फर्स्ट सैलरी आप जो बता रहे हो, है ना? हाँ ठीक है। जी जी, 40 के अराउंड रेट आ जाती है। अच्छा, इसमें एएलपी में ना एक हम बोलते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड भी मायने रखता है बहुत ज्यादा, जैसे आई साइड विदाउट ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए। तो क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे कुछ लोग ऑपरेशन करा लेते हैं आँख का, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, या वो लोग बाहर ही हो जाएंगे इस एग्जाम से, मतलब इस फिजिकल स्टैंडर्ड में आउट हो जाएंगे? हेलो, निखिलेश, आवाज सुन पा रहे हो मेरी? हेलो, आपके साइड में शायद नेटवर्क का इशू है थोड़ा। हेलो। हाँ हेलो, निखिलेश। हाँ जी, आपकी आवाज़ चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जो ये स्टैंडर्ड होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें फिजिकल जी। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, और एक थोड़ा आई साइट के बारे में जरूर बताना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जिन लोगों की 6x6 नहीं है विदाउट ग्लासेस, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा ये भी बताओ कि जिनकी आई साइड में प्रॉब्लम है, तो क्या वो अपना लेजर लेजर ऑपरेशन करा के क्या वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं? जैसे कुछ बच्चों की ना, आप देखते हो कि आज के समय में कहीं ना कहीं बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, तो उनके बारे में क्या बताना चाहोगे, और बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं इसमें सेलेक्ट होने के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार माइक को ऑन करो। माइक शायद आपका क्लोज है। आप बोलिए। हेलो। नहीं नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से, वॉइस प्रॉब्लम है। अब बोलो। अब आ रही होगी। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। आ रही। हाँ, आ रही, आ रही है, आ रही है, हाँ जी। बोलिए। इसमें भी अपना ना ए वन का मेडिकल क्राइटेरिया मांगा होता है। ठीक है। इसमें मेनली आई साइड का तो मेनली ये रहता है 6/6 होनी ही चाहिए भैया, ठीक है। दोनों आंखें ना। अच्छा। इसमें एक सी टेस्ट होता है, वो सी टेस्ट कराया जाता है। ओके। मतलब जैसे सी टेस्ट के नाम से आता है, वो ऑनलाइन देख सकते हैं कि कैसा ओके। होता है वो टेस्ट। ओके। उसके हिसाब से हम लोग की 6/6 देखी जाती है। अच्छा। और बाकी आप फिजिकली आप फिट होने चाहिए। अच्छा। और इनिशियल में आपके सारे टेस्ट होंगे भैया, क्या नाम है, कोई कोई आंख का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ओके। तो दैट मीन्स अगर कोई हाँ बच्चा जी। अपनी आंख का ऑपरेशन करा ले और चश्मा हटवा ले, तो वो इससे बाहर है, वो एलिजिबल नहीं है, ये बोलना चाह रहे हो? एलिजिबल नहीं है भैया। ओके, ओके, ठीक है। वो पता लग जाता है, फंडस टेस्ट में पता लग जाता है उसका। अच्छा, और दूसरा ये कि जैसे कई बार होता है कि कुछ बच्चों को क्या इसमें कुछ भाग दौड़ भी होती है, जैसे मतलब अदर किसी एग्जाम में होता है नहीं, फिजिकल ऐसी स्टैंडर्ड चेक करना? ऐसी कोई, नहीं 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 भैया, वैसी कोई भागदौड़ वाला कोई वो सीन नहीं है इसमें। बस अच्छा। ये है कि इनिशियल में क्या वो कराई जाती है, क्या नाम है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, बाकी बाकी कोई वो नहीं है। ओके, ओके। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भागदौड़ वाला। बस मेनली आपकी आई साइड करेक्ट होनी चाहिए, 6x6 विदाउट ग्लास, हाँ जी, हाँ जी। ये मुख्य हाँ जी, और क्राइटेरिया। बाकी बॉडी बॉडी ठीक होनी चाहिए बस। हाँ जी। हाँ, मतलब बॉडी एक जो नॉर्मल बॉडी होती है, कोई डिफेक्ट ना हो बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल चीज। जो भी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, A1 जी जी। क्लास स्टैंडर्ड। अच्छा, दूसरा एक और बताओ कि जैसा इस बार का सीटें भी लास्ट टाइम से जब 2019 में निकला था, जब आप लोग सेलेक्ट हुए थे, तो उस समय सीटें कुछ ज्यादा थी, बट इस हाँ बार जी। सीटें कम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि जैसे जो कट ऑफ जाएगी जनरल की, ओबीसी की, SC ST की, या ईडब्ल्यूएस की, वो लगभग कितनी जा सकती है? आपके समय में कितनी गई थी, कितनी सीटें थी, ये बता दो। और आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड इस बार कितनी जा सकती है, तो बच्चे उस हिसाब से अपना उस कट ऑफ को एक स्टैंडर्ड मान के उसके 20-30 नंबर ऊपर लाने की कोशिश करें, जिससे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं अपने कॉलेज वाले जो बच्चे हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या बताना चाहोगे उनको? भैया मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि हमारी कितनी गई थी। मेरे हिसाब से हम लोगों की ज्यादा नहीं गई थी, 56 या 57 के अराउंड गई थी उस टाइम पे। प्री पेपर में फर्स्ट पेपर का बता रहे हो आप ये? फर्स्ट पेपर की, हाँ, फर्स्ट पेपर की तो और भी कम गई थी भैया। आई थिंक अच्छा। फर्स्ट पेपर की
40 के अराउंड ही गई थी भैया फर्स्ट ठीक पेपर की, मैं है, मेंस हंड्रेड में की से, बता ये रहा आप हूँ। 100 में से बता रहे हो मेंस ना, की, 100? हाँ जी हाँ जी, 100 में से बता रहा ठीक है। हूँ भैया। ठीक है, तो अभी इस बार चूंकि सीटें कम है, तो इस बार कितना लगता है कितनी जा सकती है फर्स्ट पेपर की? इस बार इस बार भैया देखो, इस बार सीटें काफी कम है उसके तब के हिसाब से, और हम्म। कंपटीशन भी बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, इसके अंदर जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का आएगा, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम्म। तो 72 ± 3 कर लीजिए भैया, जो जर्नल की कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक। बाकी तो पेपर होने के बाद ही पता लग पाता है कि कैसा पेपर आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसी हिसाब से जनरल और EWS और OBC के वही भी है, 2 नंबर कम कर लीजिए उसमें से। SC ST आप वही लगा लीजिए, दो दो नंबर कम ठीक कर। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप लोग इसमें सेलेक्ट हो गए, लगभग 5 साल हो गए, तो भविष्य में आप लोग हाँ यहाँ जी से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? जैसे एक तो आप बता रहे हो कि एक्सपीरियंस के बाद आप LP बन जाओगे, लोको पायलट बन जाओगे। इसके अलावा क्या कुछ और हाँ ऑप्शन जी भी हाँ है? जी हाँ जी जैसे कुछ लोगों की ऐसे ऑप्शन हो कि नहीं, मैं तो हाँ जी कुछ हाँ जी। मास्टर ट्रेनर बनना डिपार्टमेंटल चाहता हूँ। पेपर होते हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हाँ जी उनके हाँ बारे जी में हाँ छोटा सा जी। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? भी डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं, डिपार्टमेंटल पेपर दे सकते हैं। जर्नल और OBC वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। ठीक है और ठीक। SC ST वाले आते सर पेपर दे सकते हैं। ठीक है। और डिपार्टमेंटल पेपर होंगे, आप उनको क्वालिफाई कर लीजिए तो हम्म। आप हायर उसके लिए जा सकते हैं। तो क्या 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 जैसे मिल जेई के सकते लिए हैं? जा सकते हैं, जेई के लिए जा सकते हैं, और? जेई जा सकते हैं। आपको ठीक। स्टेशन मास्टर की उसमें जाना है तो आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है। ठीक है। आप हाँ जी हाँ जी। AE का पेपर भी होता है, वो आपको 4200 जब आपका लग जाएगा, क्या नाम है, लोको पायलट बन जाएंगे, उसके बाद आप वो पेपर भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, मतलब अपॉर्चुनिटी है, अगर बच्चा आगे भी कुछ करना चाह रहा है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी है भी है, आगे भी करना चाहे तो निकल सकता है यहाँ से। ओके ओके, चलो, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक थोड़ा सा छुट्टियों का और बताओ, चूंकि देखो क्या रहता है कि जनरली जॉब के अंदर जब फेस्टिवल रहते हैं तो छुट्टियां वगैरह मिल जाती हैं, पर लेकिन अब आप लोगों की तो ड्यूटी उस समय और ज्यादा रहती है जब छुट्टियां रहती हैं, दिवाली होली पे या न्यू ईयर पे। जब लोगों की छुट्टियां रहती है तो आप लोगों की तो मतलब कंटिन्यूअस ड्यूटी उस समय रहती है, जब ट्रेन चलाओगे तभी तो लोग अपने घर जा पाएंगे। तो इसलिए मतलब इसमें आप ये क्या, मतलब बच्चों को क्या बताएं कि जैसे छुट्टियां वगैरह वो लेंगे तो कैसे मिलती हैं, कैसे इकट्ठी होती हैं उनकी, और वो किस समय पे ले सकते हैं, क्या समय सही रहता है लेने के लिए? भैया हमारी ना 10 CL होती हैं, ठीक है। जो हर हर एक उसकी उसकी होती हैं। हम्म। 30 LAP ले सकते हैं और 30 होती है LHAP। ठीक है। और क्या नाम है भैया, हॉलीडे के टाइम पे तो मतलब आप फेस्टिवल के टाइम पे तो आप मतलब भूल ही जाओ, अगर एक नॉर्मल बात करें तो मिलनी मुश्किल हो जाती है। हम्म। बाकी CL और LAP ले सकते हैं, और LAP हमारी इकट्ठी होती है, 300 LAP तक इकट्ठी हो जाती है। एलएपी क्या चीज होती है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? भैया CL होती है आपकी, कैजुअल लीव ले लिया आपने। सीएल तो होगी, एलएपी जो बता रहे हो, एलएपी क्या चीज है? CL तो ये, LAP होती है भैया, लीव ऑन पेमेंट, कुछ ऐसी होती है, मेरे को फुल फॉर्म्स की याद नहीं है भैया। चलो, कोई बात लेकिन हमारी ये होती है कि हमने हमने जो छुट्टी ली है तो हमें उसकी पेमेंट होती है नहीं। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। हाँ, ये 300 जुड़ती हैगी हमारी। ओके ओके, 300 तक इकट्ठी हो सकती हैं। और बाकी जब फेस्टिवल रहेंगे 300 तब? तक। हाँ, तब मतलब इमरजेंसी हो तब तो ही मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी। और टोटली बात हाँ ये है। जी हाँ जी, इमरजेंसी हो तभी मिल पाएंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके। अच्छा, एक इसमें एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे मतलब रेलवे की तरफ से कुछ क्या सुविधा वगैरह क्या रहती हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे आप हो तो आप लोग रेलवे के पास वगैरह, या हाँ इसके जी। अलावा मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या है, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? इनिशियल में भी हम लोगों को AC, सेकेंड AC का एक पास और 2 PTO मिलते हैं एक साल इनिशियल में? में। एक साल और में? फिर जैसे, हाँ जी हाँ जी, एक साल में। फिर ठीक। उसके बाद जैसे 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाए तो फर्स्ट AC का पास आपको मिलने लगता है, PTO मिलने लगते हैं। ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटी होती है कि हर जगह जहाँ पे भी आपका जैसे मेन वो होता है, तो वहाँ पे आपका हॉस्पिटल होता है, मेडिकल हॉस्पिटल होता है। हम्म। जहाँ पे अगर मान लिया यहाँ से ठीक हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो ये लोग यहीं से रेफर कर देते हैं, जो भी इनके प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी पैनल पे अटैच होता है। होंगे उन वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। चलो, अच्छी बात बाकी है। मेडिकल फैसिलिटी वही होती है, रेलवे की तरफ से होती है। ओके। अच्छा, एक इसमें एक चीज और बताओ, जैसे कई बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बच्चों के मेरे पास फोन भी आए थे, तो वो पूछते थे कि सर ये आरआरबी सिकंदराबाद में भरें या आरआरबी जम्मू में भरें, हालांकि बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे अब तो, क्योंकि आई थिंक लास्ट डेट चल रही आने हाँ वाली है, जी। खत्म हो चुकी होगी। तो इसमें थोड़ा सा ये और बताओ कि जैसे कि कई बार बच्चों को नहीं पता कि आरआरबी कोलकाता भरें, आरआरबी अजमेर भरें, आरआरबी जयपुर भरें, तो इसमें क्या चीज बताना चाहोगी, क्या कोई डिफरेंस है किसी आरआरबी में, या फिर मतलब बच्चे कहीं भी भर सकते हैं जहां पे देखिए उनका भैया, रीजन?
जहाँ पे मेरे हिसाब से तो भैया यही है, आपका जो घर के सबसे पास पड़ता हो ना, वही वही मेरे हिसाब से सबसे ठीक है। अच्छा। बाकी अगर इसमें देखेंगे कि क्या नाम है, जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है वहां पे जाएं। हम्म। कट ऑफ का थोड़ा बहुत ही ऊपर रहेगा भैया, ज्यादा नहीं ऊपर रहता मेरे हिसाब से तो। जो जहाँ के रहने वाले हैं ना, तो वहीं कहीं जो भी आपका बोर्ड पड़ता हो वही भरे, वही सही है। ओके। जैसे कई बार बोलते हैं कि आरआरबी जम्मू थोड़ा कम मेरिट वगैरह बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह की 39 लगभग। ही आ गई भैया इस बार। हाँ, इस बार इधर वैकेंसी 39 है सिर्फ। 39 है तो फॉर्म भी कम ही आएंगे, सीधी सी बात है। हाँ जी। चलो। फॉर्म भी कम ही आएंगे तो ये भी है कि इधर लाइन भी खुलने वाली है, ये कश्मीर वाली, कि अच्छा कश्मीर ही अच्छा। जाएंगे। अच्छा, कश्मीर से ये पूरा श्रीनगर से कनेक्ट होगा होना पूरा ये जम्मू से हाँ श्रीनगर। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो, वैसे तो हाँ बढ़िया जी, मजा हाँ जी। आएगा घूमने में उधर, जो जो लोग जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट में बस आप एक छोटा सा ब्रीफ समरी में अपनी जो आपने तैयारी की उसके बारे में एक बार बता दो, क्योंकि बाकी तो देखो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों के, तो क्वेश्चन जो आएंगे मैं आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ के उनसे लिंक में डाल दूंगा, जी तो जी, वो बता देंगे। कोई नहीं। लेकिन एक आप अपनी ब्रीफ समरी की, आपने कब से कैसे तैयारी स्टार्ट की, और क्या क्या चीजें पढ़ी, और क्या क्या रहा आपके साथ में जब तक आपने ज्वाइनिंग की, उसकी अब 2 या 3 मिनट में, 4 मिनट में, जितनी देर में आप बताना चाहते हो उतनी देर में एक अपनी पूरी इस सक्सेस की, अपनी पूरी इस कामयाबी की एक छोटी सी समरी बता दो, कि आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की थी, कहाँ से आपके अंदर मोटिवेशन आया, किस किस बुक को आपने पढ़ा, या आपने ऑनलाइन तैयारी की, और साथ साथ में करते करते फाइनली आप सिलेक्ट हो गए। तो ये एक छोटा सा समरी आप एक यहाँ पर प्लीज और बता दो। वैसे भैया मैंने बता दिया कि क्या नाम है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर का मॉडरेट लेवल ही रहेगा। ठीक है। आपको अगर लगने हैं तो, अगर आपकी तैयारी मतलब पहले से आप बेसिक आपकी क्लियर है, तो आप राकेश यादव की लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छी, मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे, मैं एप्टीट्यूड के लिए बहुत अच्छी बुक है उनकी। ओके ओके। और रीजनिंग आप, बस ये है कि ऑनलाइन पेपर देना भी बड़ा मस्त रहेगा, सेल्फ इवेल्यूशन हो जाता है उससे कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, और एक ना प्रैक्टिस बन बन जाती है, अच्छा। हैबिट बन जाती है कि मेरे को इस तरह क्वेश्चन को पढ़ना है और इस तरह मेरे को आंसर दे देना है। और ओके भी रेलवे से रिलेटेड जितना भी करंट है, ओके। वो नहीं छोड़ना है। एक एक साल का, 1 या 1.5 साल का जो भी रेलवे से रिलेटेड करंट है, और साइंस से रिलेटेड जो भी आपके करंट में कुछ भी हैगा, वो ओके नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन उससे उससे ही बनने आएंगे क्वेश्चन मेरे ओके। हिसाब से तो। क्योंकि ऐसे ही पेपर बनता है इसका। इसका पेपर के ऊपर ना थोड़ा साइंस को थोड़ा ज्यादा महत्व दी जाती है, इससे हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब जो जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, उनमें साइंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। और बाकी यही है। साइंस भी जैसे आपने बताया था अभी 12th लेवल। हाँ जी, 12th लेवल। 12th, अच्छा। ठीक है, तो ये आपने तैयारी किया, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने प्री एग्जाम दिया। नेक्स्ट, हाँ जी जी, प्री एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद आपका मेंस में भी यही मेनली आना यही है। आपकी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और साथ के साथ में अपना टेक्निकल जो आपने पढ़ा है, फिटर पढ़ा है, इलेक्ट्रिशियन पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसकी भी तैयारी, मतलब ये मान के ना करें कि क्या नाम है, कि मेरे को क्वालिफाई करना है, क्योंकि लेवल का कुछ नहीं पता होता भी है उसके। पता चला आप यहाँ पे अच्छा कर दिया, वहाँ पे आपका रह गया। क्वालिफाई नहीं कर पाए। और सेकंड वाले, हाँ जी हाँ जी, सेकंड वाले पेपर में बस थोड़ा ये देखना कि आप नेगेटिव मार्किंग कम करें। अच्छा। जो जिस जो क्वालिफाई है। वाला टेक्निकल है ना, हाँ ओके जी, ओके। क्वालिफाई है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। जो जो आपको आता है सिर्फ वो कर लो, 33 नंबर आपके आगे, तो आप वो वाला पेपर का कोई मायने नहीं है फिर। आपने अच्छा आपने क्लियर अच्छा, कर इसमें लिया अगर सेकंड आपने पेपर में मैं थोड़ा सा 33 आया। एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे कि मतलब इसमें अलग अलग स्ट्रीम होती है, जैसे कोई आरईसी की हो सकती है, किसी की थर्मल की हो सकती है, किसी की फिटर की हो जी जी सकती है, किसी की प्लम्बिंग की हो सकती है। तो आप मतलब किसको जी जी जी। सजेस्ट करोगे, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा भैया डिप्लोमा होल्डर ही हैं, भैया इनके लिए मेरे क्या हिसाब से सजेस्ट ना, करोगे, ये क्या जिस लें जिसमें आसानी से जिसकी क्वालिफाई जो कर जाए। फील्ड है ना भैया मेरे हाँ जी। जिसकी जो फील्ड है ना भैया, मेरे हिसाब से उसको ना वही ले लेना चाहिए। जिसको फीडर अच्छा लगता है, नहीं नहीं, उसको आप फीडर सुनो, लेना अब देखो, चाहिए। अब अभी जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये अपने डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं ज्यादातर। तो डिप्लोमा वाले हाँ बच्चे जी, हाँ जी, फिटर हाँ जी, उतना डिटेल में नहीं पढ़ते, है ना, उनकी तो बस एक वर्कशॉप के अंदर हाँ थोड़ी जी बहुत भैया। प्रैक्टिस होती है, आर एस सी वो ये। आर एस सी ठीक है भैया, आर आर एस एस सी ठीक ले है। सकते हैं। अच्छा, या फिर और इसमें ओके डीजल इंजन के नाम से भी हैगी, वो भी ठीक है भैया मेरे हिसाब ओके। से ना। ठीक है आप, ठीक है। क्योंकि उसकी अच्छी खासी नॉलेज रहती है। अच्छा, तो मतलब इसमें हाँ जी, आसानी हाँ से जी, क्वालिफाई कर सकता है बच्चा आरएसी अगर ले ले, क्योंकि आरएसी तो हाँ जी बच्चा कर, पढ़ता है, हाँ डिप्लोमा वाला जी, बच्चा आरएसी पढ़ता है। पढ़ता है। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। वैसे बीटेक वाला भी आरएसी पढ़ता है। और एक डीजल, हाँ ठीक। जी, पढ़ता है। अच्छा, आपने आपने क्या लिया था वैसे। हम लोगों ने डीजल इंजन एंड मशीन ली थी भैया। अच्छा, डिजाइन मशीन ली थी, चलो। तो इस तरह से आपका सेकंड पेपर भी फिर क्वालिफाई हो गया।
अब आप आते हो थर्ड पेपर में, तो हाँ थर्ड जी। पेपर की आपने तैयारी जो की वो ऑनलाइन की या ऑफलाइन, कैसे की, कहाँ पे की? भैया मैंने क्या नाम है, पहले तो उसकी उसकी तैयारी खुद से ही की थी, बस उस टाइम पे ना ऑनलाइन पेपर आए थे पहले, ठीक है। सबसे पहली बार सीबीटी हो रहा था। ठीक है। साइको का कभी सीबीटी नहीं होता, हमारे टाइम पे सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है। और केडी कैंपस वालों ने, केडी कैंपस के ना ऑनलाइन टेस्ट आए थे और किसी के नहीं आए थे, ठीक है। उनके ही टेस्ट दिए थे, और आर एस अग्रवाल की बुक थी वो इनफ थी भैया इसके टेस्ट के लिए, तो ओके। सही है। चलो चलो। तो मतलब बच्चों के लिए यही सजेस्ट है कि बच्चे अपनी बुक पे फोकस रखें, और साथ में कोई भी ऑनलाइन जो भी कोचिंग उनको सही लगती है, क्या ऑनलाइन कोचिंग को हाँ सजेस्ट जी, कर हाँ सकते हो जी। कि कौन सी अच्छी है, किससे आप ये बताना सारी चाहते सारी ठीक है अभी, अब किसका हो? सारी किसका ठीक के है। नाम ले, सारी सारे ठीक है, मैथ आपको करना है, अच्छा। ये अन अकेडमी पे अंकित कराते हैं, हम्म, एप्टीट्यूड करना हो तो अच्छा कराते हैं मतलब, ओके मेरे ओके। हिसाब से। चलो चलो, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कुछ लास्ट पॉइंट ऐसा जो मतलब मैं छूट गया हूँ या आप बताना चाहते हो? क्योंकि मुझे जनरली मैंने वही क्वेश्चन पूछे जो जो बच्चे पूछते हैं बीच बीच में आके, कभी फोन से पूछते हैं। बाकी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता हो कि नहीं ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, तो वो और बता दो। बाकी इसको खत्म करते हैं फिर। बाकी कोई अगर किसी के डाउट रहेंगे तो बाद में हम लोग डिस्कस करके पूछते हैं। कुछ लास्ट में बिल्कुल बोलो। श्योर भैया। तो हाँ। अभी ये सारा ही डिस्कस हो गया, बस ये है कि जॉब थोड़ी अनशेड्यूल्ड है, मतलब जॉब के लगने के बाद अच्छा। जॉब थोड़ी अनशेड्यूल्ड है, बाकी ये है कि आज के टाइम के लिए ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्या नाम है जॉब खराब है, अच्छी जॉब है। हाँ। और तैयारी का यही है कि अगर आप मतलब स्टार्टिंग से ही अपने ऑनलाइन टेस्ट देते रहें, जिससे सब कुछ ठीक रहेगा, मतलब आपको तैयारी का पता चलता रहेगा, और जो साथ में करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं हम्म। उनके बारे में पता लगता रहता ओके ओके। है। तो ठीक है फिर। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय ठीक। दिया। ओके वैसे भैया। ही बिजी शेड्यूल इतना ठीक है। रहता है ना? अभी रात के लगभग कितने, 10:30 बज रहे हैं, तो यही समय निकाल पाए हाँ हम जी। ये उसमें करने के बाद। ठीक है इसके भैया। अलावा अगर कुछ बच्चों को क्वेश्चन होंगे तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना निखिलेश? चलो। बिल्कुल श्योर, श्योर भैया ऑल द श्योर। बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट, और ओके। बच्चों के लिए भी ऑल द बेस्ट, थैंक जो बच्चे इसको देखेंगे सीखेंगे, है ना? बिल्कुल ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलो। ठीक है ठीक। भैया। ओके। ओके। थैंक यू।